मेजर ध्यानचंद 19 अगस्त 1950 से 3 दिसंबर 1947 तक भारतीय फील्ड हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके जादुई खेल और रिकॉर्ड 3 ओलंपिक स्वर्ण ने भारत को गौरवान्वित किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। देखिए हॉकी के जादूगर का कमाल। गोल! हॉकी का जादूगर ने कमाल कर दिया। उनकी असाधारण गेंद नियंत्रण, ड्रिबलिंग और गोल स्कोरिंग क्षमता की वजह से वे विश्व हॉकी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार हैं। भारत को लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। हमने इतिहास रच दिया। 1930, 1993 तो 1966 में भारत की जीत का जश्न मनाओ। जब भारतीय हॉकी टीम दुनिया पर छाई हुई थी। प्रारंभिक जीवन। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1900 परिवार में हुआ था। उनका असली नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह कितना सुंदर नाम है। मुझे भी पसंद है पापा। हाँ, अच्छा नाम है। हाँ, हम हॉकी के शौकीन थे, सेना में खेलते थे। शाबाश, आपके बेटे ने भी खेलना शुरू किया क्या? हाँ, बेटा समेश्वर दत्त सिंह भी शुरू कर चुका है। बहुत अच्छा, परिवार की परंपरा जारी रहे। धन्यवाद। कितने साल हो गए साथी? याद है वो हॉकी मैच? हाँ सूबेदार साहब, आप तो टीम के जान थे। खेल ने हमें जोड़ा, आज भी वो जोश याद आता है। बिल्कुल, आपकी तरह और सिपाही चाहिए। धन्यवाद। चलो चलते हैं। खेलना हमारी फितरत में है, हॉकी भी और सेना की सेवा भी। हाँ सूबेदार साहब तो मशहूर थे, रेजिमेंट की शान। शौक था पर ड्यूटी सबसे पहले। टीम को जीत दिलाई। कितने गोल किए थे आपने, याद है? 15। हर मैच याद है मुझे। सैनिकों, याद है वो हॉकी मैच लाहौर में? मैंने 2 गोल किए थे। हाँ सूबेदार साहब, शानदार खेल था। अभी भी उत्साह है, पर फौज में ड्यूटी पहले। हॉकी फिर खेलेंगे। जी सर, आपके साथ खेलना गौरव का विषय। माता का नाम श्यामा सिंह था। हाँ, और परिवार के बार बार तबादलों की वजह से उनकी औपचारिक शिक्षा सिर्फ 6ठी कक्षा तक हुई। परिवार हमेशा चलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह। बचपन में उन्हें हॉकी का खास शौक नहीं था, लेकिन अभ्यास से उनका जुनून बढ़ा। मैं रोजाना घंटों अभ्यास करता था। धीरे धीरे वो एक चैंपियन बन गए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। सोलह 17 साल की उम्र में 1922 में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। सेना में ही उन्हें हॉकी खेलने का मौका मिला। दिन में ड्यूटी के बाद वे चांदनी रात में अभ्यास करते थे, इसलिए साथ ही उन्हें चंद चांद कहने लगे। यहीं से नाम ध्यानचंद पड़ा। चांद की तरह चमकना है। सेना के सूबेदार मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी की बुनियादी ट्रेनिंग दी, लेकिन उनकी ज्यादातर स्किल्स स्वयं अभ्यास से विकसित हुई। हाँ, यही वो पल है। 1922 में सेना में भर्ती होना है। ठीक है, कागजात पर हस्ताक्षर करो। जी हाँ साहब। सेना में भर्ती के बाद उन्होंने हॉकी में भी अपनी शुरुआत की। 1926 न्यूजीलैंड दौरे पर आर्मी टीम के साथ गए। यहीं से उनकी प्रतिभा उभरी। खेल में शानदार प्रदर्शन किया और यहीं से उनका करियर शुरू हुआ। जी सर, ये बहुत प्रेरणादायक है। Dhianchan played at the international level from 1926 to 1948-49. He was the wizard of hockey, a legend for India. His legacy endures forever. ध्यानचंद 1926 से 1948-49 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। भारत का गौरव बढ़ाएंगे। शाबाश टीम, ध्यानचंद जिंदाबाद। गोल! हम जीत गए। ध्यानचंद सभी से 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले भी खेलना सबसे बड़ा सम। उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और भारत का नाम रोशन किया। खेल भावना कभी नहीं हारती। उनकी गेंद से चिपकने वाली स्टिक वर्क और सटीक पासिंग शूटिंग उन्हें अनोखा बनाती थी। कहा जाता है कि गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे मैग्नेट हो। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। ओलंपिक उपलब्धियां। स्वर्ण युग। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक में भारत को लगातार स्वर्ण पदक दिलाए। कुल 12 मैचों में उन्होंने 37 गोल किए।
1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत की पहली हॉकी भागीदारी, टीम अजय रही, नन्हीस गोल किए। गोल गोल भारत ने इतिहास रच दिया। भारत भारत। ध्यानचंद ने 14 गोल किए, टॉप स्कोरर बने। शुक्रिया दोस्तों, कमाल कर दिया ध्यानचंद। फाइनल में नीदरलैंड्स को तीरों से हराया, ध्यानचंद ने 2 गोल किए। भारत माता की जय, ध्यानचंद जिंदाबाद। 1930 लॉस एंजल्स ओलंपिक, भारत ने अमेरिका को फाइनल में 24-1 से रौंदा। भारतीय टीम का दबदबा, हर अटैक में तेजी और प्रिसिजन। गोल, विश्व रिकॉर्ड, विल्सन से जीत। ध्यानचंद प्रमुख भूमिका में रहे। इस दौरे पर उन्होंने 133 गोल किए। 1936 बर्लिन ओलंपिक, ध्यानचंद कप्तान थे। चलो। सेमीफाइनल में जापान को 9 से हराया। बाश, बढ़िया खेल। फाइनल में जर्मन को 8 से हराकर भारत चैंपियन। भारत माता की जय। ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। फाइनल में ध्यानचंद ने 3 गोल किए। जूते मोजे उतारो। मैच पानी भरे मैदान पर हुआ। उन्होंने दूसरे हाफ में जूते मोजे उतारकर नंगे पैर खेला और कमाल कर दिखाया। जोर जोर से ताली बजाओ। इन तीनों ओलंपिक में भारत की हॉकी का दबदबा कायम रहा। 1930 में लॉस एंजल्स में 24-1 से, 1930 में बर्लिन में 8-1 से और 1940 में लंदन में 66 जीत हासिल की। 1930 विश्व दौरे पर शानदार प्रदर्शन। 1947-48 में पूर्वी अफ्रीका दौरे। अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में। छोटे भाई रूप सिंह भी ओलंपिक खिलाड़ी थे और गोल किए। गोल करूंगा। शाबाश रूप, बढ़िया चांस है। गोल गोल हो गया। वाह भाई, कमाल कर दिया। What a strike! The Indian player scores. Unglaublich, dieser Inder ist zu gut. Nein, das ist unerträglich. ये क्या है? उस अश्वेत का वो प्रहार। नहीं, यह असंभव है। हमारी जीत निश्चित थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, ये मेरी जीत है। बहुत बढ़िया खेल ध्यानचंद, तुमने हमारी टीम को आतेक से हरा दिया। मैं तुम्हें जर्मन सेना में उच्च पद, नागरिकता और हमारी टीम में खेलने का ऑफर देता हूं। धन्यवाद फ्यूहरर, लेकिन मेरा देश भारत है, मैं वहां लौटूंगा। पागलपन। भारतीय सेना में 24 वर्षों की सेवा के बाद मैं आज मेजर के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। हम आपको पद्म भूषण से सम्मानित करते हैं। धन्यवाद, ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कोचिंग भी की और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। मैंने कोचिंग की और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। तुम में क्षमता, अनुशासन और कड़ी मेहनत से सफल बनो। उनकी प्रेरणा से अनेक युवा चैंपियन बने। सुनो, उनका बेटा अशोक कुमार भी भारतीय हॉकी टीम का सदस्य रहा और 29-37 विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल था। उन्होंने विजेता गोल किया था। यह बताता है कि मेहनत और समर्पण से क्या हासिल किया जा सकता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। 30 दिसंबर 1997 को दिल्ली में लीवर कैंसर से उनका निधन हुआ। 19 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। भारत माता की जय। महिलाओं और सज्जनों, आज हम ध्यानचंद अवार्ड सेरेमनी में एकत्र हुए हैं। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर है। उनकी विरासत को सम्मानित करते हुए हम खेलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। इस स्टेडियम में उनका जलवा बेमिसाल था। ऑस्ट्रिया के वेना में उनकी मूर्ति लगी है, 4 स्टिक्स के साथ, उनकी जादूगरी का प्रतीक। एक किंवदंती जो हमेशा जीवित रहेगी। डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर जारी हुआ। वे भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग के प्रतीक हैं। भारत ने 1938-1934 तक 8 में से 7 ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण जीता। ध्यानचंद की कहानी साधारण पृष्ठभूमि से विश्व चैंपियन बनने की प्रेरणा है। मेहनत, लगन और अभ्यास की मिसाल। मुझे और मेहनत करनी होगी। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। हम जीतेंगे। उन्होंने कभी भी पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए खेला। आज भी उनकी स्टिक वर्क युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। बहुत मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में। एक एक स्क्रिप्ट लिखने में। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।